ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार। बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही है किसी ने कि जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को झुकना ही पड़ता है। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 अक्टूबर 1904 को नन्हे का जन्म हुआ। नन्हे जिन्हें कद के कारण कहा गया, साथ ही पूरे परिवार में लाड़ के थे क्योंकि वे छोटे थे, उन्हें नन्हे कहा जाता था। 1.5 वर्ष की आयु में ही पिताजी चल बसे। सामान्य शिक्षक थे। एक साधारण परिवार जिसमें संघर्ष था, जिसमें थोड़ी बहुत गरीबी थी, सब कुछ शास्त्री जी ने देखा था। वास्तव में शास्त्री जी उपाधि मिली हुई है। श्रीवास्तव इनका उपनाम था। 5 फुट 1 इंच का कद लिए, हिमालय सा जिनका सीना था, जिनकी एक पुकार पर सारे भारतवासियों ने एक दिन का, एक समय का भोजन ग्रहण न करने के लिए सब ने राजी राजी बात मान ली थी। अर्थात उनकी एक ही भाषण पर, एक ही आदेश पर सारे भारतवासियों ने एक समय का अन्न त्याग दिया था। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। पत्नी का नाम ललिता शास्त्री। परिवार में विवाह के पश्चात स्वाभाविक है परिवार बड़ा हुआ। 4 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई। 4 पुत्रों में पहले रामकृष्ण, दूसरे अनिल शास्त्री, तीसरे सुनील शास्त्री और चौथे अशोक शास्त्री। सुनील शास्त्री एवं अनिल शास्त्री वर्तमान में हैं और राजनीति में सक्रिय है। उनकी तृतीय संतान पुत्र सुनील शास्त्री ने अपने संस्मरण में अपने पिताजी का उल्लेख किया है और अपने पिताजी की मधुर स्मृतियों को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। 2 सुपुत्रियां भी हैं जिनका नाम है कुसुम व सुमन। कुसुम व सुमन, ऐसे 6 भाई बहन। सुनील शास्त्री तीसरी संतान, जिन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से हमको लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार वाले कुछ प्रसंग, अनुशासन जीवन में कैसा होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातों को बड़े ही मार्मिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। सुनील शास्त्री जिन्हें लिखने का शौक है और कवि भी रह चुके हैं और हाल ही में वे लिखते भी हैं। छात्रों, खुशी होती है ना ये सोचकर कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री की संतान हैं। अगर ऐसे कोई भी संतान रहे तो स्वाभाविक है थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, रुतबा बदल जाता है, समाज में जाने पर उन्हें अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, 1964 का काल रहा। उस समय सुनील शास्त्री करीब 15-16 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि 1950 का उनका जन्म है। टीन एज जिसे हम कहते हैं, चंचलता, उत्सुकता, सब कुछ कर पाने के लिए ललायित होने की प्रवृत्ति, यह सब टीन एज में दिखाई देता है। हर चीज़ सीखने की होड़ सी मची रहती है। ऐसे ही सुनील और अनिल शास्त्री बड़े हो रहे थे जब आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री उस परिवेश में रह रहे थे,
वह परिवेश स्वाभाविक है कि उच्च कोटि का होगा। सारी सुविधाएं, नौकर चाकर सभी उन्हें प्राप्त थी। ऐसी सुविधाओं में शास्त्री जी का बचपन नहीं बीता था, लेकिन सुनील शास्त्री और उनके सभी परिवार के सदस्यों का जीवन बीत रहा था। सुनील शास्त्री के बच्चों ने जब उनसे कहा कि पिताजी, हमारे दादाजी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आप भी राजनीति में हो, तो हमें गाड़ियाँ क्यों नहीं ले, हमें आप साइकिल से क्यों स्कूल जाने देते हो, हमें आप बारिश के समय भी रिक्शे से स्कूल भेजते हो, विद्यालय भेजते हो, आप हमें क्यों नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने देते हो या कहीं पहुंचाते नहीं हो, या हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं है। जब सुनील शास्त्री ने अपने बच्चों के मुंह से यह सुना तो उन्हें अपने पिताजी की याद आती है। संस्मरण इसे ही कहते हैं। ऐसी मधुर स्मृतियाँ जो आलेख के रूप में कागज़ पर आती है और हम तक पहुंचती है, यही संस्मरण होता है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भी एक बहुत प्यारा संस्मरण है। सुनील और अनिल दोनों भाई हैं। दोनों की एक रात इच्छा होती है कि क्यों ना पिताजी की गाड़ी जो है इम्फाला शेवरलेट का नाम सभी छात्रों ने सुना होगा, क्योंकि अक्सर सभी को कार से, गाड़ियों से लगाव होता है। तब सुनील शास्त्री ने अपने बड़े भाई से कहा कि आज हम पिताजी की चोरी से गाड़ी लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार में सहाय नाम के से मुंशी जी थे। साथ ही जो गेट था, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जो होंगे उनके घर के बाहर संतरी होंगे, सेवक होंगे, नौकर चाकर होंगे, सैल्यूट देने के लिए होंगे। सैल्यूट का अर्थ होता है सलामी देना या झुककर सलाम करना। जब संतरियों के सामने जो गेट पर खड़े होते हैं उन्हें संतरी कहा जाता है, वहाँ सुनील और अनिल दोनों आते तो उन्हें वो भी सैल्यूट करते। इन्होंने संतरी से कहा कि धीरे से गेट खोलो, हमें बाहर जाना है। और रात के समय दोनों भी इम्फाला शेवरलेट लेके निकल पड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी को कुछ पता नहीं है और पिताजी आएंगे उससे पहले हम घर में आ जाएंगे। दरअसल होता यह है कि सभी की माएँ अक्सर अपने पुत्र या पुत्री की गलतियाँ छुपाने का प्रयास करती हैं और अक्सर छुपा भी देती है, पिताजी तक वह पहुँच भी नहीं पाता। ऐसे ही माताजी को सब पता होता है और दोनों पुत्र रात में गाड़ी को लेकर जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, और निकल पड़ते हैं। रात में काफ़ी देर होती है, चोरी से आकर सो भी जाते हैं। यह सारा वाक़या रात में होता है, किंतु लाल बहादुर शास्त्री को सब कुछ ज्ञात होता है। लाल बहादुर शास्त्री सुबह सुबह जाते हैं और सुनील शास्त्री के दरवाजे को खटखटाते हैं। आवाज़ देते हैं सुनील शास्त्री को लगता है कि दरवाजे पर कोई सेवक होगा, इसलिए वो कहते हैं, वो जोर से धुतकार देते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने पिताजी खड़े होते हैं। सुनील शास्त्री की आंखें नीचे झुक जाती हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी पता नहीं कितना डांट लगाएंगे मुझे, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि हम रात में गाड़ी लेकर गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी उन्हें बड़े प्यार से कहते हैं, बेटे नीचे आ जाइए, हमें चाय पीना है। सारा परिवार चाय के टेबल पर एकत्रित होता है। चाय पीते पीते शास्त्री जी उनसे कहते हैं कि सुनील रात में कहाँ गए थे। और दोनों भी बच्चों को सच कहना पड़ता है कि हम गाड़ी लेकर खाना खाने गए थे। तब वे कहते हैं कि तुम फिएट लेके क्यों नहीं गए, इम्फाला शेवरलेट लेके क्यों गए। दरअसल यहाँ एक बात सीखने योग्य है कि आज के राजनेता जो होते हैं वे राजनीति में आते ही इसलिए है कि उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं मिले, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले। आज के राजनेता विदेशों की टिकट,
लाखों रुपए का खर्च अपने आप पर करवाना पसंद करते हैं और शासन को बेइंतहा चूना भी लगाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए यह प्रसंग सीखने लायक है। वे सहाय साहब को बुलवाते हैं और कहते हैं कि लॉग बुक में आप 60 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से 14 किलोमीटर का हिसाब लिख दीजिए, वो भी मेरे खाते में, ये सरकारी खाते में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि जो खर्चा उनके बच्चों ने किया है, जो पेट्रोल उन्होंने गाड़ी में जहाँ वे घूम के आए हैं जो खर्चा हुआ है, वह शासन को ना देना पड़े। इतना अनुशासन, इतनी ईमानदारी भला किस में दिखाई देती है। और ऐसे ही प्रसंग माता पिता का जो स्वभाव होता है, ऐसे प्रसंग जो जीवन में होते हैं वे सिखाए नहीं जाते, अप्रत्यक्ष रूप से आते जाते हैं। जब हम भी अपने अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो हमारे दादा दादी ऐसे थे या हमारे पिताजी ऐसे थे, वो स्वाभाविक होता है। जो हम देखते हैं वो स्वाभाविक होता है। और ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चों पर छाप छोड़ी थी। ये प्रसंग दोनों बच्चों की आंखों को झुका देता है। दोनों बच्चों की नज़रें झुक जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमारे पिताजी कितने सादगीपूर्ण हैं। जो दूसरा जो प्रसंग है, दूसरे प्रसंग में अक्टूबर नवंबर के महीने का उल्लेख है और ऐसा बताया गया है कि शास्त्री जी सुनील से कहते हैं कि बेटा सुनील, मेरी अलमारी बेतरतीब हो रही है। बेतरतीब यानी बिखरी हुई पड़ी है, इसमें सारे कपड़े करीने से जमा दो। सुनील को खुशी होती है कि मेरे पिताजी ने मुझे काम सौंपा है और मैं बहुत अच्छी तरह उनके कपड़े जमा कर रखूँगा। सुनील अलमारी से उनके कुर्ते पैजामे निकालते हैं और रखते चले जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत से कुर्ते फटे हुए हैं, तो वे अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी ये सारे कुर्ते फटे हुए हैं, ये कोई काम के नहीं हैं। तब लाल बहादुर शास्त्री जी उनसे कहते हैं कि बेटा ये कुर्ते खादी के हैं, इसे बिनने के लिए बहुत मेहनत लगी है और अभी नवंबर आने ही वाला है, तो नवंबर में कोट के नीचे मैं ये कुर्ते पहन लूँगा। इस पे से यह समझ में आता है कि उन्हें बचत करना, लोगों की मेहनत का ख्याल करना, साथ ही खादी का कपड़ा मशीनों में नहीं बनता। खादी का कपड़ा बनाने के लिए कई महीनों की मेहनत लगती है और चरखा घुमाया जाता है। शास्त्री जी को अनुभव था कि खादी का कपड़ा बनते बनते किसी का पसीना उसमें होता है और उस पसीने की कदर शास्त्री जी करते थे। इसीलिए उन्होंने सुनील से कहा कि बेटा सुनील, ये जो बचे हुए कुर्ते हैं जो बहुत ही फट चुके हैं, इसके हम रुमाल बना लेंगे और जो कुर्ते थोड़े फटे हुए हैं उस पर हम ठंड में कोट पहन लेंगे। तीसरा जो प्रसंग है वो उनकी पत्नी का है, जहाँ सुनील शास्त्री याद करते हुए कहते हैं कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा जी, जिन्हें अचानक से घाटा लग चुका था और जिन्हें पैसों का काम आन पड़ा, परिस्थिति विकट थी, ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के पास आते हैं और कहते हैं कि जो गहने तुम्हें विवाह के समय दिए गए थे, क्या तुम वो गहने देना पसंद करोगी? ललिता शास्त्री, जिन्हें 5 ग्राम गहने विवाह के समय मिले थे, जब वे मिर्ज़ापुर से रामनगर पधारी, रामनगर में रहने के लिए आई, तब उनके पास 5 ग्राम गहने थे। छात्रों, इस पर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके पास कितने ग्राम सोना था, कौन कौन से गहने थे। एक स्त्री जिसको गहनों से अत्यंत लगाव होता है और जो चाहती है कि आभूषण से उसकी शोभा बढ़ती रहे, उसका श्रृंगार होता रहे, उस समय 5 ग्राम सोना भी बहुत बड़ी बात थी तब के काल में। ललिता जी ने शास्त्री जी को ना नहीं कहा। उन्होंने जवाब दिया कि केवल टिकिया, मांग टीका
बिछिया, और उन्होंने कहा कि टिकिया, नथुनी और बिछिया। मांग टीका जो यहाँ पहना जाता है, नथुनी जो नाक में पहनी जाती है और बिछिया जो पैरों में होती है, ये 3 चीज़ें स्त्रियों के सुहाग की निशानी मानी जाती हैं और आज भी भारतीय स्त्रियाँ ये धारण करती हैं और ये श्रृंगार भी है। तो ललिता जी ने शास्त्री जी से कहा कि मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ, आप चाचा जी को दे दीजिए, केवल ये 3 चीज़ मैं रखूँगी। शास्त्री जी ने उनसे कहा कि जब लोग पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दूंगी? ललिता जी का जवाब बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा कि मैं कह दूंगी कि गांधी जी के विचारधारा पर हम चल रहे हैं और हमें सादगीपूर्ण रहना है, आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्त्री का पति पत्नी के संवाद का, सहयोग का एक सुंदर उदाहरण यहाँ हमें देखने मिलता है। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के सुनील शास्त्री याद करते हैं और हमें कहते हैं। पाठ में 3 से 4 प्रसंग हैं और हमें इन प्रसंगों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, जीवन में सादगी महत्वपूर्ण है, दूसरों की मेहनत की कद्र करना चाहिए जो कि खादी के उदाहरण से समझाया गया है, और चौथी बात आपसी सहयोग की और परिवार के सहयोग की, कठिनाई के समय किस प्रकार एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वह चाचा जी के प्रसंग द्वारा समझाया गया है, करना चाहिए। इसीलिए ऐसे महापुरुषों का उल्लेख किया जाता है जिससे हम अनुशासन, शिष्टाचार, सादगी यह सीख पाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।